देश में गोल्ड लोन का आंकड़ा मई 2024 के 1.16 लाख करोड़ से बढ़कर मई 2025 में 2.51 लाख करोड़ पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि महंगाई के चलते लोगों को जरूरी खर्च के लिए सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। यूके भारत व्यापार समझौते से चमड़ा और जूता निर्यात 3 साल में $1 अरब तक पहुंच सकता है। मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय उत्पादों पर यूके ने आयात शुल्क हटा दिए हैं, जिससे एमएसएमई और कारीगरों को बड़ा लाभ होगा। भारत के 8 शहरों में 2025 की पहली छमाही में वेयर हाउसिंग डिमांड 63% बढ़ी। सीबीआरई के अनुसार 27.1 मिलियन वर्क फुट स्पेस लीज पर दी गई है, जिसमें 3 पीएल और ई कॉमर्स कंपनियों की मांग सबसे अहम रही। मुंबई में 30 जुलाई से शुरू हो रहे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो में 68,000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। जीजेईपीसी के अनुसार इसमें 2100 कंपनियां और 50,000 से अधिक आगंतुक शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में पिरामल फार्मा की 82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कंपनी की परिचालन आय भी थोड़ी घटी। चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल ने कहा कि कंपनी लागत नियंत्रण पर ध्यान दे रही है। डीपीआईआईटी और एथन एनर्जी ने ईवी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया। इस समझौता बैटरी इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा और ईवी निर्माण के लिए स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन देगा। भारतीय मूल के शैलेश जेजूरिकर को पीएनजी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। वे 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे। वे 1979 से पीएनजी से जुड़े हैं और अब जॉन मूलर की जगह लेंगे। सरकारी बैंकों ने नए डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट मॉडल में 98,995 एमएसएमई लोन स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल प्रक्रिया तेज और पारदर्शी है, जिससे एक दिन में लोन निर्णय संभव हो पाया। तेलंगाना के कोंगरा कला में एप्पल का एंड्रॉइड संयंत्र जुलाई में फिर से शुरू हुआ। जापान से मैग्नेट आपूर्ति रुकने के कारण संयंत्र 2 सप्ताह बंद रहा। अब ये अमेरिका यूरोप को निर्यात केंद्रित उत्पादन कर रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिका ने शुल्क तुरंत हटाने की मांग की है, जबकि भारत चरणबद्ध नीति के पक्ष में है। अंतिम समय सीमा 1 अगस्त तय है। विशेषज्ञों ने संतुलित समझौते की सलाह दी है।